हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे डीएचएस का जो एग्ज़ाम्स हुआ था 2018 को 8 जुलाई, जूनियर असिस्टेंट और अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसके मैथ्स के टोटल क्वेश्चंस आए थे 25 क्वेश्चन 76 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 76, ये था आपका सिंप्लीफाई। क्वेश्चन ये था कि 2/5 इंटू -3/7 एंड देन -1/14 -3/7 इंटू 3/5। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो देखोगे सबसे पहले यहाँ देखोगे दो साइन आपको दिख रहा है, तो ये क्या है कि अब ये माइनस है ना, तो यहाँ पे साइन क्या है? प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो ये माइंड में ही कैलकुलेट करोगे आप, ये हो गया माइनस। एंड देन उसके बाद अब ये देखोगे यहाँ पे कैंसिल हो रहा है कि नहीं। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, जितना छोटा हो छोटा करेंगे, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये कैंसिल होने वाला नहीं है, तो 3 इंटू 2 करोगे तो 6 और ये हो गया 7 5 जा 35, यानी -6/35। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, तो ये हो गया आपका -1/14, इसको एज इट इज रखते हैं। अब नेक्स्ट आगे देखोगे, अब यहाँ पे देखोगे, अब ये माइनस है और यहाँ भी देखोगे कैंसिल होने वाला नहीं है, तो 3 3 जा 9 और 7 5 जा 35, तो ये हो गया 9/35। तो दोस्तों अब यहाँ देखोगे आप, ये -6/35 -9/35, डिनोमिनेटर सेम है और दोनों क्या है? माइनस में, तो 9 और 6 को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और साइन किसका होगा? माइनस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -9 और 6 कितना हो गया? 15/35 एंड देन -1/14 है, इसको लिखना है आपको -1/14। अब यहाँ देखोगे ये कैंसिल होगा, यानी 5 से अगर कैंसिल करें तो ये 3 टाइम्स, और इसको 5 से कैंसिल करें तो ये हो गया आपका 7 टाइम्स। ठीक है ना। अब ये आया -3/7 -1/14, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कितना? ये हो गया -3/7 एंड देन -1/14, अब एलसीएम लोगे तो 14 होगा, इसको डिवाइड करोगे यानी 2, 3 इंटू 2 करोगे तो -6 -1, यानी -7/14, कैंसिल करोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, यानी आंसर हो गया -1/2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा -1/2। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 था कि व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर। क्वेश्चंस को ध्यान से समझोगे आप, और नंबर दिया हुआ है रेशनल नंबर -7/3। टू गेट आपको क्या मिलेगा? 3/7। ठीक है, तो व्हाट शुड बी एडेड, हम क्या ऐड करेंगे? तो हम ले लेते हैं x को ऐड करेंगे। ठीक है, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर, तो इसको ऐड कर रहे हैं किसके साथ? ट्वाइस द रेशनल नंबर, यानी इसके साथ। तो 2 इंटू ये हो गया रेशनल नंबर -7/3 गिवन है, और रिजल्ट किसके बराबर होगा? टू गेट 3/7 के बराबर होगा, 3/7। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल देंगे और यही हो जाएगा आपका आंसर। इसी को हम लोग ऐड करेंगे, तो हमें इसका डबल करने के बाद जो ऐड करोगे वो किसके बराबर होगा? 3/7 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखोगे, अब यहाँ पे हो गया x, ये हो गया प्लस माइनस, -7 को 2 से इंटू कर देते हैं, 7 2 जा हो गया 14 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 3/7। इसको आप उस साइड लेकर जाओगे तो साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस है तो उस साइड गया तो प्लस, सो x इज इक्वल्स टू मिला 3/7 प्लस ये हो गया 14/3। एलसीएम लोगे तो 7 3 का एलसीएम 21, इससे डिवाइड करोगे, यानी अब ये दोनों प्राइम नंबर है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी हो जाएगा। 3 3 जा 9 प्लस 14 को 7 से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा आपका 98। ठीक है, और इसको प्लस कर देते हैं तो ये हो गया 107 डिवाइड बाई 21। अब ये देखोगे, अगर छोटा हो तो ठीक है, नहीं है तो हम लोग छोड़ देंगे। तो ये ना 3 से जाएगा ना 7 से जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 107 डिवाइड बाई 21। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है डी करेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था 78, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363। तो व्हाट इज द मिडिल टर्म? ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दोगे कंसेक्यूटिव, ये एक वर्ड है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मीन्स क्या हो गया कि लगातार, जैसे हो गया आपका 3 4 5, ये हो गया आपका कंटिन्यू।
ठीक है। तो कितना बोला है, 3 बोला है, यानी 3। तो 5 6 7 ये क्या है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। बट यहाँ पे किसका मल्टीपल बोला है, 11 का। तो मान लेते हैं अगर ये 11 है तो नेक्स्ट क्या होगा 11 एंड देन 22 एंड देन नेक्स्ट उसका क्या होगा 33। इस तरह से 3। तो इस तरह से 3 11 का मल्टीपल लेने के बाद सम करोगे तो कितना हो रहा है 363। तो अभी तो आपको पता तो नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट नंबर को ले लेते हैं 11x। ये हमें नहीं पता क्योंकि अब ये क्या हो सकता है 11 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा जो नंबर फर्स्ट नंबर होगा वो तो आपको पता नहीं है। तो आप ले लो 11x। तो नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा 11 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये देखोगे x आप लिए हो ना, एज्यूम किए हो, तो यहाँ बोला है कंजिक्यूटिव, तो x नेक्स्ट हो गया x प्लस 1। तो नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा 11 इंटू एक्स प्लस 2। ये ठीक है। अब उसके बाद इन तीनों का सम किसके बराबर है 363 के इक्वल है, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और आपसे यही पूछा है मिडिल नंबर, है ना। तो क्या करेंगे, अब यहाँ देखोगे 11x 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 सब जगह आ रहा है। तो आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे 11 कॉमन हो रहा है ना। तो क्या करोगे आप 11 को निकालोगे तो 11 इस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। तो आप क्या करो कि डायरेक्ट इसको 11 से कैंसिल कर दो, छोटा कर दो जितना छोटा हो जाए। तो ये गया आपका 11 3 जा 33, अगेन 3 यानी 33 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएंगे 363। तो बचा क्या इस साइड, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा x, यहाँ बचा x प्लस 1। अब ये 11 नहीं है, मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। x 2x nx 3x प्लस 1 प्लस 2 यानी हो गया 3, दैट इज इक्वल्स टू 33। सो 3x इक्वल्स टू क्या मिला 33 माइनस 3 इक्वल्स टू आपको मिलेगा 30। सो 3 से कैंसिल करोगे 30 को तो ये जाएगा आपका 10। सो x का वैल्यू आपको मिला 10। आपसे पूछा क्या है मिडिल टर्म, तो हम क्या करेंगे, यही है ना मिडिल टर्म। तो ये हो गया 11, यहाँ लिखोगे आप, एंड देन इनटू ये हो गया 10 प्लस 1 अगेन 11, इनटू कर दो तो 121। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 121। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। यहाँ दिया हुआ है कि बंसी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupees coins, ठीक है। बंसी जो है उसके पास क्या है कि 3 times as many 2 rupees coins जो है वो किसके बराबर है, as he has 5 rupees coins के बराबर, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, if he has in all a sum of, अगर सारे कोइंस को अगर हम प्लस कर दे तो कितने रुपीस के बराबर है, बोल रहा है 77 के बराबर है। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी 2 रुपीस कोइंस डज ही है, तो 2 रुपये के कोइंस उसके पास कितने हैं। तो मान लेते हैं कि 5 रुपीस का कोइंस x है, तो भाई 2 रुपीस का कोइंस कितना होगा बंसी के पास। यहाँ बोला है ना 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupees coins, यानी कितना टाइम्स है तो 3 टाइम्स। तो अगर ये 5 रुपीज़ का कोइंस अगर x है तो 2 रुपीज़ का कोइंस कितना होगा 3 टाइम्स। क्लियर। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब सारे कोइंस को अगर हम मिला दें तो अभी देखोगे ये 5 रुपीज़ के कोइंस तो x पकड़े हो ना, तो मान लेते हैं x मीन्स क्या है, नंबर ऑफ कोइंस है, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 कुछ भी हो सकते हैं। बट वो कितना, अगर मान लो अगर 2 है तो कितना रुपया होगा कैसे पता चलेगा, 5 से तो इंटू करोगे ना, 5 इंटू 10 यानी 10 रुपीज़ होगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस ये कितने रुपीज़ का कॉइन है 2 रुपीज़ का, तो 2 इंटू 3x दैट इज इक्वल्स टू कितना है टोटल सम, टोटल है आपका ₹77। अब इससे सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल देंगे, फिर हम लोग 2 रुपीज़ कॉइन्स भी निकाल सकते हैं। तो देखोगे ये हो गया 3 2 जा 6 प्लस 5 11, साथ में x, इसको कैंसिल करोगे 7 टाइम्स, सो x का वैल्यू मिला आपको 7, ठीक है। तो अभी आपसे पूछा क्या है कि 2 रुपीज़ का कॉइन्स कितना है, तो 2 रुपीज़ का कॉइन्स यही है ना 3x, ठीक है। तो 3 इंटू क्या करोगे 7,
तो 3 इंटू अब 7 कर दो यानी 21। ये क्या है, कॉइन से किसके, 2 रुपीज़ के। क्लियर हो गया। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, तो चेक कैसे करोगे, 5 रुपीज़ का कॉइन्स कितना है, 7, तो टोटल अब पैसा कितना हमारा होना पड़ेगा, 77 होना पड़ेगा। तो 21 है, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये कॉइन्स तो 2 रुपीज़ के हैं 21, तो टोटल रुपीज़ कितने होंगे, तो बोलोगे 42, ठीक है। और ये 7 है, तो 7 कॉइन से किसके, 5 रुपीज़ के, यानी टोटल कितने रुपए हुए, 7 5 जा 35। अब आप प्लस करके देखो, 5 2 7 4 3 7, 77 मिला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ दिया हुआ है कि द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो ध्यान दोगे अब ये 2 डिजिट नंबर का सम है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि डिफर बाई 3, यानी डिफरेंस जो है 3 है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर डिजिट को इंटरचेंज कर रहे हैं एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, उसके बाद जो रिजल्टिंग नंबर मिलेगा उसको ओरिजिनल नंबर में ऐड करें तो कितने के बराबर होगा, 143। तो व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या होगा। इस क्वेश्चंस को ऐसे तो करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लॉन्ग प्रोसेस होगा, बट विद इन सेकेंड हम लोग कैसे निकालेंगे, देखोगे ऑप्शंस के थ्रू हम लोग आंसर को निकालेंगे। कंसेप्ट देखोगे सबसे पहले, मान लेते 2 डिजिट नंबर, ये हो गया सपोज 12, तो ये है ना, ये आपका डिजिट है, ठीक है। इसे बोलेंगे हम लोग यूनिट डिजिट एंड देन इसको टेंस प्लेस, ठीक है। ये तो पता है आपको। तो अगर इसको लिखेंगे हम लोग तो 10 + 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो ध्यान दोगे अब इस क्वेश्चंस में जो हम लोग करेंगे, ये हम लोग जो स्कूल लाइफ से पढ़ के आए थे 10x + y / 10y + x, वैसे नहीं करेंगे हम लोग। इसको क्वेश्चंस को विद इन सेकंड आंसर कैसे निकालेंगे देखोगे। फर्स्ट कंडीशन देखोगे, द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज डिफर बाई 3। मान लेते हैं जैसे ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो बोलोगे 2 - 1 कर दे तो ये हो गया 1, यही होगा ना। एक यूनिट डिजिट है, एक टेंस प्लेस है, अगर दोनों का डिफरेंस को देखें तो कितना आया, 1 आएगा। तो उसी तरह से आपको बोल रहा है कि दोनों डिजिट का डिफरेंस कितने का बराबर है, 3 के इक्वल है। तो ऑप्शंस में देखो कि 3 के इक्वल कौन है। 6 - 3 करोगे ये 3 आएगा डिफरेंस, हो सकता है मे बी। आगे देखते हैं, 9 - 6 हो सकता है 3 आएगा। 9 - 6 या 6 - 9 डिफरेंस को देखना, ये नहीं बोला है कि यूनिट से बा 10 से, ऐसा नहीं। तो ये 3 आएगा, ये भी हो सकता है। इन दोनों का डिफरेंस देखो, ये भी 3 आएगा, यानी चारों ऑप्शन अभी सेटिस्फाइड है फर्स्ट कंडीशन। तो आगे देखेंगे, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज। अब डिजिट्स आर इंटरचेंज मतलब जैसे देखो मैं यहाँ पे लिखा हूँ 12, इसको इंटरचेंज करेंगे ना तो जो यूनिट डिजिट था वो अभी बन जाएगा टेंस प्लेस, और टेंस प्लेस में जो है उसको हम लोग जाएंगे यूनिट प्लेस में, तो ये हो जाएगा 21। इसको बोलते हैं इंटरचेंज, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 32 है, इसको इंटरचेंज करें 23। क्लियर हो गया, जस्ट डिजिट्स को चेंज करेंगे। तो यहाँ बोल रहा है इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। जब चेंज करोगे तो एक रिजल्टिंग नंबर मिलेगा आपको, ओरिजिनल नंबर तो ये था, इन दोनों नंबर को आप ऐड करोगे तो कितने के बराबर है, 143 के बराबर होगा। ये जो कंडीशन में सेटिस्फाइड होगा ऑप्शंस में, वही क्या होगा आपका आंसर, और ये एक ही सेटिस्फाइड होगा, ऐसा नहीं कि 2 सेटिस्फाइड होगा, एक ही होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालेंगे। तो इसको अगर चेंज कर दे तो ये हो गया 36। अब अगर ऐड करोगे तो क्या 143 के बराबर होगा, 6 3, ये 90 के आसपास ही होगा, यानी 100 के आसपास बोल सकते हो। गया। इसको अगर उल्टा कर दे 6 9, अगर प्लस करते हैं तो ये 9 6 15, 150 के आसपास होगा, ये भी गया। इसको अगर 96, अब ये अगेन तो 150 के आसपास होगा, ये भी गया। हमें चाहिए किसके आसपास, 143 के आसपास चाहिए। तो इसको चेक करते हैं, तो ये 3 गया तो ये आंसर तो यही होगा। फिर भी आप चेक कर लो, ये हो गया 58, 853, कैरी हो गया 1, 853 और ये हो गया आपका 1 यानी 14, 143 मिला। कंसेप्ट क्लियर। तो इस तरह से आप विद इन सेकंड आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 143। ऑप्शंस में देखोगे, सॉरी 85, क्योंकि 143 तो आया बट कहाँ से आया, 85 से आया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट। तो दोस्तों आज मैंने
क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 80 तक करवाया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।